हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में एक नई एडवाइजरी आई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है और जिसकी रिक्वायरमेंट बेहद जरूरी थी, क्योंकि आपको रिवर्सल और रिक्लेम वाले जो आईटीसी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड खुद से रखना पड़ रहा था। दैट वाज वेरी टीडियस, बट अब उनने एक सेपरेट लेजर ही बना दिया है। ये मैं क्या बात कर रही हूँ, ये मैं आपको समझाती हूँ। नोटिफिकेशन 14/2022 5 जुलाई को आया था और वो था रेड विथ सर्कुलर 170, जिसमें बताया गया था कि अब आपको जीएसटीआर 3B में जो टेबल नंबर 4 है उसको बहुत ही ध्यान से भरना है। जितने भी आपके रिवर्सल हैं या रिक्लेम्ड आईटीसी हैं उन सबको सेपरेटली स्पेसिफाई करना है, और उस सर्कुलर में बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन की गई थी। अब ये जो रिवर्सल और रिक्लेम वाले आईटीसी है इसके लिए सेपरेट लेजर ही जीएसटी पोर्टल में अब अवेलेबल हो जाएगा। तो वो कैसे दिखेगा? जब आप जीएसटी लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज में लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट करके ये लेजर है, जिसमें आप हर महीने जब 3B फाइल कर रहे हो या क्वार्टरली 3B फाइल कर रहे हो और उसमें टेबल नंबर 4 में जितना भी आपने रिवर्सल बताया है और उसको लेटर ऑन, ये रिवर्सल जो बात कर रहे हैं ये टेम्पररी रिवर्सल ऑफ आईटीसी है कि कुछ कंडीशंस के कारण आप उस महीने या उस क्वार्टर की रिटर्न में आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, बट जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब आप उसको फिर आईटीसी उस आईटीसी को फिर से क्लेम कर सकते हैं। तो ये लेजर उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर एडवाइजरी जो इशू हुई है, एडवाइजरी में दो चीजें बताई हैं। एक तो ये है कि आपको ध्यान से जीएसटीआर 3B तो भरनी है, जिसमें आपको रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली बनता जाएगा जो भी आप 3B फाइल करेंगे। सेकंड है कि अभी तक ये जो लेजर है ये प्रिपेयर होगा फ्रॉम अगस्त अगस्त जीएसटीआर 3B ऑनवर्ड्स। तो जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो अगस्त 3B की जो जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उससे ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। बट जो क्वार्टरली फाइल करते हैं तो जो जुलाई अगस्त सितंबर की 3B फाइल करेंगे उस बेसिस पे उनका ये स्टेटमेंट बनेगा। अब अगस्त से पहले तक के जितने भी अभी तक आपके रिवर्सल हैं जो कि आप फ्यूचर में अगस्त ऑनवर्ड्स रिक्लेम करेंगे आईटीसी, आपने रिवर्सल करे हैं बट अब आप रिक्लेम करेंगे फ्यूचर में, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्लिक करेंगे और आपको वो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है रिवर्सल अभी तक आपने जितना करा और वही अमाउंट आप आगे रिक्लेम करेंगे, उसका आपको बाइफरकेट करना है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस में। इसमें अगर आप गलती से कोई दूसरा फिगर भर देते हैं बट आपको लेटर ऑन समझ आता है कि नहीं मुझे ये अमेंड करना है, तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया है कि इस ओपनिंग बैलेंसेस को आपको डालना है। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास तीन ऑप्शन है उसको अमेंड करने के। 31 दिसंबर तक का टाइम है कि आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जितने भी रिवर्सल हैं वो आप बता दें और अब आप आगे क्लेम नहीं करेंगे वो भी बता दें। ये जो अमेंडमेंट की फैसिलिटी है ये सिर्फ 31 दिसंबर तक है। उसके बाद मतलब नए साल में फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जो आप 3B में बताएंगे अमाउंट वही ऑटो रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो एक बार मैं आपको पहले रिवाइज करवा देती हूँ व्हाट इज आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम, हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो नोटिस सर्कुलर आया था 170, उसमें टेबल नंबर 4 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। टेबल नंबर 4 जो जीएसटीआर 3B में है, 3B के टेबल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसमें चार कंपोनेंट होते हैं ए बी सी डी। ए ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 2B से। बी बी में आपको आईटीसी रिवर्सल बताना रहता है जो कि परमानेंट है एज वेल एज टेम्पररी है। बी के भी दो पार्ट है, 1 और 2। 1 इज फॉर परमानेंट रिवर्सल, परमानेंट रिवर्सल मतलब रूल 42 के हिसाब से, 43 के हिसाब से। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको टेम्पररी रिवर्सल बताना है, एनी अदर रीजन, या फिर आपने गलती से आईटीसी ले लिया उससे रिलेटेड आप रिवर्सल कर रहे हो तो वो 2 में बताया जाता है। वैसे ही सी जो है वो नेट आईटीसी अवेलेबल ऑटो कैलकुलेट होता है जब आप ए और बी फिल करते हैं। और जो लास्ट है पार्ट डी वो है रिक्लेम्ड और नॉट एलिजिबल। अब ये डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। टेबल नंबर 4
B1 ए तो बहुत क्लियर है, ए इज़ ऑटो पॉपुलेटेड, 2B में जितना दिख रहा होगा सब कुछ एलिजिबल हो या इनएलिजिबल हो, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट होके ए में आ जाएगा। अब आपको बी में उसको बाइफरकेट करना है, तो बी के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आईटीसी रिवर्सल एंड आर इन नेचर ऑफ नॉन क्लेमेबल मतलब परमानेंट रिवर्सल। कौन-कौन से रूल्स होते हैं जो कि परमानेंट रिवर्सल कहलाते हैं? 42, 43, 38 और एक सेक्शन है 17(5) ये इनएलिजिबल आईटीसी है मतलब इससे रिलेटेड जो लिस्ट दी गई है 17(5) में अगर उससे रिलेटेड आपके पास आईटीसी है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, वो इनएलिजिबल होगा। तो इन सारे आईटीसी को आपको कहाँ दिखाना है? टेबल नंबर 4B1 में। 42 रूल बोलता है रिवर्सल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने ऐसे इनपुट लिए हैं या इनपुट सर्विसेज के में जीएसटी पे किया है जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई करने में यूज़ होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करने में होंगे, तो वो वाला आईटीसी आप नहीं ले सकते क्योंकि जो आपकी आउटपुट सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड है। वैसे ही रूल 43 जो है रिवर्सल ऑन कैपिटल गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब आपने कैपिटल गुड्स एक्वायर किए हैं और उसमें जीएसटी पे किया है और वो जो कैपिटल गुड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं फॉर सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज तो इस केस में भी आप वो आईटीसी नहीं ले सकते, वो आपका परमानेंट रिवर्सल कहलाएगा। वैसे ही 38 में रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो जितने भी आपके आईटीसी हैं, वो भी परमानेंट रिवर्सल कहलाते हैं और लास्ट है 17(5) इनएलिजिबल आईटीसी। तो इस प्रकार के आपके जो भी आईटीसी होंगे वो आपको कहाँ बताने हैं टेबल नंबर 4B1 में। अब इम्पोर्टेंट है टेबल नंबर 4B2 बी पार्ट का सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना है जो कि टेम्पररी रिवर्सल है। जो जिस महीने की आप जीएसटी या 3B फाइल करें, जिस क्वार्टर की 3B फाइल करें, उस मंथ या उस क्वार्टर में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हैं जिसके कारण आप आज तो आईटीसी नहीं ले पा रहे, बट फ्यूचर में ज़रूर आप ले पाओगे। इस प्रकार के जितने भी आईटीसी है वो आप 4B2 में बताएँगे। आईटीसी व्हिच आर नॉट परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी रिक्लेम्ड इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन सच एज़ कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है? तो रूल 37 के अकॉर्डिंग मतलब कि आपने क्रेडिटर को 180 डेज़ तक पे नहीं किया, तो आपको रिवर्सल करना पड़ता है। फिर आप उसको रिक्लेम कर लेते हो जब आप उसको सप्लायर को पे कर देते हो, उस महीने आप उसको रिक्लेम कर सकते हो। तो ये इस प्रकार का जो आईटीसी है वो टेम्पररी रिवर्सल कहलाता है। तो नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू सप्लायर विदिन 180 डेज़। वैसे ही सेक्शन 16(2)(b) एंड 16(2)(c) जो है, वो भी टेम्पररी रिवर्सल की बात करता है। सच आईटीसी में बी रिक्लेम्ड इन टेबल 4A5 अब जो ये टेम्पररी रिवर्सल्स हैं इसको आपको कैसे बताना है जिस महीने आप नहीं ले पा रहे हो वो तो बहुत क्लियर है आपको 4B2 में बताना है बट जिस महीने आप उसको रिक्लेम कर रहे हो रिक्लेम वाले मंथ में जो 3B है जब आप फाइल कर रहे हो तो आपको दो जगह वो अमाउंट को बताना पड़ता है एक टेबल 4A5 में मतलब 4A की 5th कॉलम में बताना पड़ता है और साथ ही साथ टेबल 4D1 में 4D1 इज़ रिक्लेम तो जिस महीने आप क्लेम कर रहे हैं इन आईटीसी को जो कि आपने रिवर्स करा है, उस महीने आपको 2 जगह बताना पड़ता है, एक टेबल 4A5 एंड टेबल 4D1। अब ये जो स्लाइड है टेबल 4B2 की, जिसमें आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम्ड की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड लेजर ऑटोमेटिकली अब जनरेट होता जाएगा स्टेटमेंट जनरेट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर 3B फाइल बट ये कब से होगा ये अगस्त ऑनवर्ड्स होगा अगस्त की जो आप 3B फाइल करेंगे उस बेसिस पे वो स्टेटमेंट बनता जाएगा तो अगस्त से पहले का क्या तो पहले के लिए उन्होंने बोला है कि आप खुद से एस्टिमेट करें कि आपने कितना रिवर्स करा है और आप कितना क्लेम करने वाले हैं वो ओपनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए तो आपके पास छूट है, आप सही तरीके से कंप्यूट करें और ओपनिंग बैलेंस डालें। इसके बाद भी गलती होती है तो आपको 3 बार मौका दिया जा रहा है कि आप उसको अमेंड कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो टेबल है वो है टेबल 4D2 4D2 क्या कहती है 4D1 मैंने क्यों नहीं बताया क्योंकि 4D1 मैंने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर जब हम रिक्लेम कर रहे हैं तब आपको 4D1 में बताना है रिक्लेम करते टाइम। अब 42 में क्या आएगा तो 42 में उस प्रकार के आईटीसी आते हैं जो कि लिमिटेशन ऑफ टाइम के कारण है और ये 2B में ऑटोमेटिकली दिखता है 2B से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है 42 तो यहाँ पर आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड एज एक्सप्लेन्ड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 मतलब कि
जो टाइम पीरियड बताया गया है कि आप किस टाइम पीरियड तक इस आईटीसी को ले सकते हैं, जो कि 1 साल है या फिर नवंबर मंथ की रिटर्न से पहले-पहले आप कोई भी आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। ये लिमिटेशन ऑफ टाइम कहलाता है। अगर ये चला गया है, उसके बाद आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल करा है जीएसटीआर 1 और आपके 2बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो अब इनएलिजिबल है, आप उसको नहीं ले सकते। तो 4डी 2 में वो ऑटोमैटिकली रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम 2बी। नेक्स्ट है और वेयर द रिसिपिएंट ऑफ एन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट स्टेट और यूटी दैट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई मे बी रिपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन टेबल 4D2। मतलब कि आप जिस स्टेट में हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में हैं और आपने महाराष्ट्र के किसी सप्लायर से कोई इनवॉइस लिया है जिसमें उसने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के रखा है, तो जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो महाराष्ट्र का है, तो आप एमपी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वो भी 4D2 में आएगा। ऐसे अगर कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल होटल का है, आप महाराष्ट्र में होटल का बिल पे करते हैं, तो आप उसका क्लेम नहीं ले सकते क्योंकि होटल वाला सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाएगा महाराष्ट्र का। तो वो इनएलिजिबल है, तो वो जीएसटी अमाउंट आएगा 4D2 में। सच डिटेल्स आर अवेलेबल इन टेबल 4 ऑफ जीएसटी 2बी। तो 2बी में ये ऑटोमैटिकली दिखता है और वहीं से ये रिफ्लेक्ट होके टेबल 4D2 में आता है। तो दिस इज़ द रिवीजन ऑफ सर्कुलर 170 जो एडवाइजरी में मेंशन्ड है। एडवाइजरी में बताया गया है सर्कुलर 170 ऑब्लिक 02 ऑब्लिक 2022 में डिटेल में बताया गया है कि आपको कैसे-कैसे लेना है। और अभी जो लेटेस्ट एडवाइजरी इश्यू हुई है टेबल नंबर 4 से रिलेटेड और ये स्टेटमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, वो मैंने आपको बता दिया है। इन शॉर्ट यही है कि फ्रॉम अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स ये स्टेटमेंट मेंटेन होगा। आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए खुद से डालने का ऑप्शन आएगा। अगर मंथली की बात करें तो मंथली अप टू जुलाई तक की जीएसटीआर 2बी तक के जितने भी आपके रिवर्सल है, वो आपको अमाउंट बताना है ओपनिंग बैलेंसेस में। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं, तो अप्रैल से जून तक की जो रिटर्न गई है, उसमें जितना रिवर्सल है, वो आप ओपनिंग बैलेंसेस में बताएँगे। और आपको ये जो पीरियड दिया गया है, वो 30th नवंबर 2023 तक दिया गया है। उससे पहले-पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं। आपको 3 बार अमेंडमेंट की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, उसके बाद वो नहीं मिलेगी। और 30th नवंबर से 31st दिसंबर के लिए सिर्फ अमेंडमेंट्स की फैसिलिटी है, बट आप फ्रेश रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। जो आपने बताया उसी को अमेंड कर सकते हैं। आफ्टर 31st दिसंबर 2023 अमेंडमेंट की फैसिलिटी भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। जो आप रिटर्न में फिल करेंगे अमाउंट वो ही स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ एडवाइजरी इश्यूड फॉर आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो होप आपको समझ आया होगा। आप ध्यान से जीएसटी 3बी फाइल करेंगे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।